हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू ज़िंदगी। तो कैसे हैं आप? आई होप हैप्पी हेल्दी वेल्दी होंगे सब। तो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ, स्ट्रेस को कैसे रखें दूर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि बीपी हमेशा जैसे बढ़ता है तो वो स्ट्रेस की वजह से भी 90% स्ट्रेस ही रीज़न होता है उसका। तो स्ट्रेस को, आज की लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो हमें स्ट्रेस को दूर रखने के लिए अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है हमें, क्योंकि स्ट्रेस सब जगह है, बिजनेस में, जॉब में, घर में, बच्चों को, सबको स्ट्रेस होता है। तो इसके लिए मैं 10 पॉइंट्स लेके आई हूँ कि स्ट्रेस को कैसे दूर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ एक्सरसाइज। बताती हूँ कि एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज हमें बहुत ही बॉडी को तो हेल्दी करती है, हमारे माइंड को भी हेल्दी करती है। हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री होता है एक्सरसाइज से। उसको करिए, वॉकिंग एक्सरसाइज ये सब हो गया उसमें। उसके साथ में आप योगा करिए। योगा से जैसे कि लॉन्ग ब्रीथ से हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो एक रिदम में आता है, उससे हमें बॉडी को काम करता है। तो योगा और एक्सरसाइज करिए। मैं हमेशा ही कहूँगी कि योगा और एक्सरसाइज करिए, थोड़ा करिए बट ज़रूर करिए। उसके बाद दूसरा स्ट्रेस को दूर रखने का है कि अपनी नींद हमेशा कंप्लीट करिए। नींद को पूरा करने के लिए 6 to 8 आवर्स नींद हमें चाहिए। तो वो कैसे भी करिए। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो नेक्स्ट डे हमारा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हमें हर चीज़ में माइंड इतना थका हुआ होता है, इतना फेडअप हो जाता है। एक दिन के काम कुछ ऐसे होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो उसको फिर हमें नींद की वजह से हमें नेक्स्ट डे में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए नींद को कंप्लीट करेंगे तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। और एक थर्ड रीज़न, मैं रीज़न नहीं, थर्ड सोल्यूशन है कि हमें एक राइटिंग का शौक़ होना चाहिए। अगर शौक़ नहीं भी है, जब हमें किसी भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस आ रहा है, हमारे पास कोई भी सफरिंग है, कोई सफरिंग कर रहे हैं हम, कुछ अनसेड सफरिंग भी होती हैं और कुछ सफरिंग्स तो छोटे मोटे ऐसी आती ही रहती हैं। उनको हम अगर सोने से पहले 1 घंटा पहले, खाना वाना खाने के बाद कुछ भी ऐसे डायरी ले लीजिए, जब कुछ भी है उस जो भी जिस वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है वो वाली प्रॉब्लम को आप लिख दीजिए। लिखने से, हम लिखते हैं माइंड से। जब हम माइंड के जो थॉट चल रहे हैं, जब हम उसको अपनी राइटिंग में ले आते हैं, जब हम लिख देते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उससे हमें बहुत ही रिलैक्स होता है। आप एक बार करके देखिए, मैं भी करती हूँ, आप भी करके देखिए, आपको भी वैसे ही फ़ायदा होगा जैसे मुझे होता है। तो ये राइटिंग का, मान लीजिए डेली ना लिखिए, बट जब आपको स्ट्रेस हो रहा है तब आप लिखिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए। अगर आपकी कोई अनसर्ड सफरिंग है जो किसी को कह नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, बट आप सफ़र कर रहे हैं, आप उसको लिख करके पेपर को फाड़ दीजिए या फिर जला दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। आप अपनी किसी को नहीं बताना चाहते तो आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा, तो उससे आप एकदम से रिलैक्स फील करेंगे। आप करके देखिए, एक बार करके देखिए, फिर आप हमेशा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि डाइट अच्छी लीजिए। डाइट फाइबर डाइट लीजिए और उसमें कुछ फ्रूट सैलेड्स, जैसे दलिया वगैरह। अगर रात को आप हैवी खाना ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आप फाइबर फूड लीजिए, या दलिया, चावल, तो चावल की जगह दलिया ले सकते हैं। हल्की रोटी वगैरह ऐसे खाइए तो आपको नींद अच्छी आएगी। आपके लीवर पे स्ट्रेस कम होगा, लीवर पे बोझ कम पड़ेगा, तो आपका ब्रेन भी थोड़ा रिलैक्स होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जैसे आपका कोई भी काम हो उसको पेंडिंग मत छोड़िए। काम का ही हमें स्ट्रेस होता है। जैसे हमने कुछ भी काम करना है, वो जब तक हमने करना है ना, हम जितना पेंडिंग छोड़ेंगे वो हमारे
माइंड में ना ऐसे रहता है कि वो मेरा वो काम रहता है, वो मेरा काम रहता है। तो इसलिए कोई काम को कोशिश करिए कि उसी समय कंप्लीट कर दीजिए, काम को पेंडिंग मत छोड़िए। जितना आप काम को अपडेट रखेंगे उतने ही आप रिलैक्स रहेंगे। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे लोग कुछ बातें कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, कई लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सोचते हैं कि अरे उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, छोटी छोटी बातों का भी स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे किसी की बातों पे क्या ध्यान देना, वो उसकी नेचर है, वो वैसे ही करेगा, वैसे ही कहेगा, वैसे ही करेगा। उसको इग्नोर करके चलिए, थोड़ा कहने दीजिए, उसका मुंह है, उसका दिमाग है, जैसे उसको लग रहा है वो कर रहा है, उसको थोड़ा क्या प्रॉब्लम है उसकी जाने है। हम क्यों उसकी बातों को सोचेंगे, हम क्यों स्ट्रेस लें, छोड़िए, उसको कहने दीजिए जो कह रहा है। कोई अपने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर वो क्या कह रहा है हम यही सोचते रहेंगे तो हमें और स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है। और जैसे नींद पूरी करने का मैं कह रही हूँ, तो सोने से पहले आप पैरों को अच्छे तरीके से धो के सोइए। पैरों से धो के सोने से ना नींद बहुत बढ़िया आती है। नींद बढ़िया आएगी तो स्ट्रेस दूर रहेगा ही। और उसके अलावा मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे अगर कभी नींद, कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि नींद आ ही नहीं रही है, तो करें तो क्या करें। आप उसके बाद अगर आपको नींद आ नहीं रही है तो बिस्तर पर पड़े रह करके करवटें बदलने से बेहतर है कि एक पेपर और पेन लीजिए। हमें जिस वजह से नींद नहीं आ रही, जिस थॉट हमारे दिमाग में चल रहे हैं, उनको लिखना शुरू कर दीजिए। लिख करके आराम से लेटिए और आंखों को ब्लिंक करना शुरू कर दीजिए। ऐसे 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 जोर जोर से ब्लिंक करिए जब तक कर सकते हैं। आपको ब्लिंक करते करते नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी, नेक्स्ट मॉर्निंग में आप हेल्दी जागेंगे। और जब उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि मॉर्निंग अच्छी होती है तो इवनिंग अच्छी होती है, इवनिंग अच्छी होती है तो मॉर्निंग अच्छी होती है। मॉर्निंग को अच्छा करने के लिए आप इवनिंग को अच्छा करके सोइए। अपना नेक्स्ट डे का जो भी है प्लान करके सोइए। कुछ भी थॉट, मतलब ऐसा नेगेटिव थॉट दिमाग में मत रखिए कि उठते ही नेगेटिव थॉट ही आपको ध्यान में आएगा। और अगर फिर भी आपको मतलब टेंशन होती है सोते समय, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। जैसे कभी होता है कि किसी के साथ इतना गलत हो गया कि उसको वो सोचता ही जा रहा है, उसको टेंशन बनी हुई है, अब वो नहीं मतलब उससे निकल पा रहा, कोई उसको काम नहीं मतलब सूझ रहा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे टेंशन को, उसको एंजाइटी हो रही है। तो उसमें मतलब उसको ऐसा करना चाहिए कि सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। उस समय कुछ मत सोचो, जो चल रहा है चलता रहे। हमें मतलब अब बस काम हो जाइए। और एक खाली जगह बैठिए, अपने रूम में भी बैठ सकते हैं और कैसे भी बैठ सकते हैं आप, मतलब कहीं भी जहाँ खाली जगह पे बैठिए और लॉन्ग ब्रीथ करिए। लॉन्ग ब्रीथ करके उसको थोड़ी देर होल्ड रख के उसको फिर धीरे धीरे छोड़िए। ऐसे 10 से 12 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते करते आप फील करेंगे कि आधे से पौने घंटे के अंदर आपको रिलैक्स फील होने लगेगा, स्ट्रेस कम होने लग जाएगा। और कुछ मतलब कि सुबह सुबह छोटे छोटे भजन सुन सकते हैं या गुनगुना सकते हैं। नहाते टाइम भगवान के कुछ भजन गाइए या कोई मंत्र जाप करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि नहाते टाइम पे हमारी जो कंसंट्रेशन होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। वो उस समय जो हम करते हैं ना तो वो हमारा पूरे दिन में असर रहता है। तो आप नहाते समय भी ना कोई मंत्र चैंट करिए या कोई भजन गुनगुनाते हुए नहाइए, तो भी आपको स्ट्रेस में बहुत फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट। स्ट्रेस को दूर रखिए, स्ट्रेस को बाय बाय करिए। अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।